सिकंदर बख्त हमारे साथ हैं, माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। रोज़ पिछले एक महीने से ज़्यादा हो गया हम ये तज्जिया कर रहे हैं। आज फाइनल क्या हाल है ऑल ऑफ बोथ ऑफ यू? और सिकंदर आपसे शुरू करते हैं। एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्सपेक्टेड चैंपियन, या फिर आपको लगता है कि ये एंड में बड़ा इंटरेस्टिंग अपसेट हुआ? ऑस्ट्रेलिया के लिए मैंने कल भी उनकी बॉलिंग के लिए बोला था, आज मैं ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए बोलूंगा। सो प्रोफेशनल, सो एलिगेंट, सिंपली लाइक अ वाओ। बहुत ये आला। ऑस्ट्रेलियन टीम थी। हाँ, और दूसरी चीज ये कि मैंने 3rd ऑफ दिस मंथ जब इनका श्रीलंका से मैच हो रहा था, मैं प्रोग्राम कर रहा था, वो अगर हम मात निकाल सके, मेरा छोटा सा, बहुत ही छोटा सा ट्वीट है, मैं उसको कहूंगा कि मैं आजकल मैंने कल रात उसको पोस्ट किया है। 3 नवंबर को ये मैच था श्रीलंका। उस वक्त मैंने कहा था कि यार एक मैच हार जाओ ताकि आपको एक वेकअप कॉल मिल जाए। वो वेकअप कॉल उनको फाइनल में मिल गई। और ऑब्वियसली जब आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे होते हो, इतना अच्छा खेल रहे होते हो, कहीं प्रेशर नहीं पड़ा हुआ होता है, जब प्रेशर पड़ा वो क्रैक कर गए और वो संभल ही नहीं सके ना, उनकी वो बॉल की मूवमेंट नजर आई। सिकंदर, लेकिन एक दफा ड्यूरिंग दिस टूर्नामेंट वो ऑस्ट्रेलिया को पहले हरा चुके थे, तो वो कॉन्फिडेंस तो उनमें था ना कि हम हर किसी को हरा चुके हैं। लेकिन एक फाइनल का प्रेशर भी तो होता है। नहीं, देखो, मैंने उसमें यही कहा था कि भाई आप इस वक्त एक मस्त हाथी की तरह चल रहे हो, आप हर चीज को रोनते जा रहे हो, मगर एक दफा रुक जाओ ताकि आपको झटका लगे तो वो उनके लिए बेहतर होगा, ये मैंने कहा था। खैर एनीवे, तो कल जो उनको पर जब ये 10 मैचों में बिल्कुल प्रेशर नहीं पड़ा, जब इस मैच में पड़ा तो वो समझ ही नहीं सके, उनको समझ भी नहीं आया कि ये क्या हो गया, कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम तो वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले हैं। तो बस उसी के अंदर वो फंस के रह गए। अगरचे ऑस्ट्रेलियंस ने इनिशियली बहुत खराब खेला, मैं वहीं बैठा हुआ था स्टूडियो में, मैं सर पकड़ के बैठा था, भाई आप लोग क्यों गलत शॉट्स खेल रहे हो, सीधा और सिंपल गेम खेलो, आप जीत जाओगे। और वो हुआ। भट्टी साहब भी प्रोग्राम में थे, मैं बार बार कह रहा था कि यार कुछ ना करें आप ऑस्ट्रेलियन, सिर्फ सीधा खेलें, अपनी क्रिकेट खेलें, नॉर्मल क्रिकेट खेलें। पिच तो खतरनाक हर एक जगह होती है यार, ऑस्ट्रेलिया में भी होती है। एनीवे, वेरी वेल प्लेड ऑस्ट्रेलिया, मगर हमें इंडिया की भी तारीफ करनी चाहिए। उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, उनकी टीम बहुत बैलेंस नजर आ रही थी। ये उसी तरह थी जिस तरह के हमारा पेस अटैक हमें नजर आ रहा था कि दुनिया का सबसे अच्छा है, वो कोलैप्स हो गया। इसी तरह उनकी भी टीम बहुत अच्छी खेल रही थी, वर्ल्ड चैंपियन नजर आ रहे थे, मगर बैड लक। अच्छा, everybody was saying like India ज़ाहिर है it certainly was one of the best teams of the tournament, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता था ये वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेंगे। बस फिर बहुत I wonder, भट्टी साहब, you have been keenly observing, आप गए भी, आप वापस भी आ गए। What did you think went wrong? मतलब क्राउड का प्रेशर था, फाइनल का प्रेशर था, एकदम चौक हो गए, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस था, या बहुत अच्छा परफॉर्म किया ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने और नहीं। और भट्टी साहब, जिस तरह सिकंदर ने अभी कहा है कि एक तो हारना था बीच में, मतलब ये बिल्कुल ही बहुत तेज आगे जा रहे थे। इट्स अ कंपटीशन, एक भी क्यों कोई इंसान हारे, मतलब जब इतना अच्छा और विनिंग स्ट्रीक चल रहा हो तो विन करते जाओ। एक तो सबसे पहले अब्दुल्ला वेलकम बैक के क्रिस्टोफर कोलंबस जो हैं वो फाइनली कराची पहुंच गए। तो विदाउट द सामान। अच्छा, पता है क्या भट्टी साहब, इंटरेस्टिंग बात ये हुई है, उन्होंने सामान पीछे रह गया था सिकंदर, मैं खुद आ गया, मेरा सामान, मेरा लगेज नहीं पहुंचा कराची। सो ये बहाना ना करो, हमें चॉकलेट चाहिए। नहीं, चॉकलेट तो आपको मिल जाएगी, वो मैंने रास्ते में ड्यूटी फ्री से उठाई थी, लेकिन अदरवाइज जितना भी सामान था, तो जितनी भाई के आने की खुशी हो रही थी वो जरा थोड़ी सी ठंडी पड़ गई, मांद पड़ गई। एक तो मेरी अपनी खुशी, और हुमा को मेरे से ज्यादा हॉल पड़ रहे हैं क्योंकि इनका बहुत सामान है मेरे सामान में। लाइक दैट गोज विदाउट सेइंग। अच्छा, ऑन टू क्रिकेट नाउ। अच्छा, मुबशिर ने रात अपना क्लिप शेयर किया तो मैंने तो उन्हें क्रिकेट गुरु करार दे दिया। देखिए, मैंने भी फ्राइडे को प्रोग्राम में कहा था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की इस जीत से पहले आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत जबरदस्त प्लानिंग की हुई थी। नो डाउट इंडिया पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेला। ऑस्ट्रेलिया का 22 मेंबर का सपोर्ट स्टाफ था, जिसमें डैनियल विटोरी जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से था, एंडी फ्लावर जिनका ताल्लुक जिम्बाब्वे से था और फॉर्मर इंग्लिश कोच थे, वो इनके स्ट्रेटेजिस्ट के हैसियत से टीम के साथ चल रहे थे। अब आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया के जो हेड कोच हैं एंड्रयू मैकडोनाल्ड, उनको कोई नहीं जानता, गैर मारूफ शख्स हैं, लेकिन उन्होंने क्या जबरदस्त स्ट्रेटेजी बनाई और प्लानिंग की कि इंडिया को उन्होंने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने हमला किया, एंड्रयू जो उनके ट्रेवर्स हेड थे,
ट्रेविस हेड सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी प्लेयर ऑफ द मैच थे, लेकिन मेरे ख्याल में फाइनल का वो पॉइंट सबसे जबरदस्त था जब ट्रेविस हेड ने कल रोहित शर्मा का कैच लिया, वहां से मैच पलटा है। फिर उन्होंने That's अपनी true. बैटिंग में सेमीफाइनल में भी वो मैन ऑफ द मैच हुए, फाइनल में भी मैन ऑफ द मैच हुए। और 2023 अगर आप ऑस्ट्रेलिया का साल देखें, 2023 में उन्होंने एशेस को रिटेन किया और ओवल में जो एशियन टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था वो भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता, इंडिया को 200 से ज्यादा रन के मार्जिन से हराया। और टेस्ट चैंपियनशिप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी प्लेयर ऑफ द मैच जो थे वो ट्रेविस हेड थे। लेकिन क्या जबरदस्त ऑस्ट्रेलिया ने देखिए भट्टी planning साहब, ये की। वही ट्रेविस हेड नहीं है जिनका 2 महीने पहले हाथ भी फ्रैक्चर हुआ था सितंबर जी में? हाँ, बिल्कुल। और कल recovery फाइनल से देखें। पहले भी वो बिल्कुल फुली फिट नहीं थे, लेकिन कोचेस ने ट्रेविस हेड को एक और लाइफलाइन दी, उनको जबरदस्ती मैच खिलाया और क्या जबरदस्त उन्होंने बैटिंग की है। मेरे ख्याल में इंडियंस जो थे वो शायद खुशफहमी का शिकार थे, खुद फरेबी का शिकार थे कि उन्होंने वक्त से पहले ही ये समझ लिया था कि ये वर्ल्ड कप जो है अब ये रस्मी कार्रवाई है, ऑस्ट्रेलिया क्या आ ये गया है। सेंस हमने थी वैसे? वाकई आई वंडर कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस इंसान कैसे हो सकता है? आपने तो वहां पे वक्त गुजारा है, क्या ये सेंस थी कि हाँ जी हम इतने जबरदस्त हैं कि ये टूर्नामेंट हमने जीतना ही है? अब्दुल्ला, अगर हर होती किसी को भी ये है सेंस इनसाइड थी। आपके सेंस, तो आप इतने वोकल नहीं होते हैं। मैं तो नहीं वोकल नहीं थे, लेकिन उनकी सक्सेसेस वर टेलिंग ना। सक्सेसेस वर टेलिंग, बट यू नो यू ऑलवेज आप मोहतात थोड़े से रहते आप हैं थोड़ा सा झिझकते हैं, मोहतात रहते हैं कि भाई इट इज स्टिल अ एंड टू कॉम्पिटिशन। थिंक भट्टी साहब एंड सिकंदर, मैक्सवेल जिसने डबल सेंचुरी लगाई थी वो मैच भूल अगेंस्ट गया। अफगानिस्तान, मैक्सवेल तक बात आने ही नहीं दी। ये भी बड़ी कमाल हमें लगा कि देयर आर सो मेनी स्टार प्लेयर्स इन दिस वन टीम। ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। सिकंदर, हुमा देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि टीम एक लड़के पे नहीं होती कि हमारे पास बाबर आजम है, बस हम रोना ही रोते जा रहे। नसीम शाह अनफिट हो गए, हाय मातम बिछ गया, लोग मातम करना शुरू हो गए। भाई उसने कौन सी ऐसी तीर चलाए हुए थे कि पूरा मकसद है पाकिस्तान मातम करना शुरू हो गया कि नसीम शाह नहीं That's है। right. भाई ये होती है टीम कि एक गया तो दूसरा गया तो तीसरा, यानी कि हर लड़का अपनी शक्ल में एक स्टार। ये चीज, ऐसी चीज हमें पैदा करनी है। हम ये नहीं करते, हम एक लोगों के पीछे चलते रहते हैं। और ये सब कॉन्टिनेंट की एक साइकी है कि हम पहले ही से ही अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो है हम सारा कुछ जीत जाएंगे, हम लपेट के रख देंगे। बाबर आजम जो है वो पूरा वर्ल्ड कप के अंदर सेंचुरियां पे सेंचुरियां बनाएगा, मतलब ये हम अज्यूम कर लेते हैं। ये गलत है, ये इस सब कॉन्टिनेंट का इशू है। देखिए स्मिथ इतने बड़े प्लेयर हैं और कप्तान भी रह चुके हैं, वो कंप्लीट फेलियर रहे इस वर्ल्ड कप में। मैंने उनका डेटा नहीं निकाला, मगर मेरे ख्याल से शायद एक आधा 50 भी नहीं है या है उनका, बहुत ही फेलियर है। मगर बाकी लोगों ने कवर किया। कल बहुत खराब खेले वार्नर, मगर दूसरों ने आके कवर कर दिया। लोबोशेंक बहुत जबरदस्त खेले, बिल्कुल सीधे बल्ले से, खत्म, खेल ही खत्म हम हो कर दिया उन्होंने। ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइनअप की बात कर रहे हैं, लेकिन हम भारतीय बल्लेबाजों का जिक्र भी कर रहे हैं अगर सिकंदर के दुनिया की बेहतरीन बैटिंग लाइनअप कल क्यों नहीं चल पाई? यार देखो, मैं ब्लेम करूंगा रोहित शर्मा को। एक तो उनका अभी भट्टी साहब ने जैसे बोला, वो जो कैच था वो तो टर्निंग पॉइंट था बगैर किसी शक के। मगर यार आपने 10 ओवर में 80 रन कर दिए थे और आपका एक खिलाड़ी आउट था। आप मारे जा रहे हैं जबरदस्ती के शॉट। मारना ठीक है, अगर आपके बल्ले पे सीधा तरीके से आ रहा हो मारे आप, मगर जब आप जबरदस्ती शॉट से, वो कुछ इस तरह का कोई शॉट खेले थे कि वो टॉप एज लगकर जो है ना उस तरफ चला गया। आप जबरदस्ती ऐसे मौके पे शॉट नहीं खेलते। आपने इनिशियली 10 ओवर में अपना मकसद पूरा कर दिया था, प्रेशर ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला गया था। मे बी यू नो दे वर प्लेइंग टू द क्राउड, एक परफॉर्मिंग टू द क्राउड वाला भी होता है ना कि जी हमने जीतते चले आए हैं और अब हम जरा 1.5 लाख के लोगों को हम जरा दिखाएं, एंटरटेन करें। मे बी दैट एलिमेंट वाज इन दैट प्ले। वो हम आम फैम जुबान में कहते हैं ना, शौके हो गए थे कि भाई बस कहना यही था। आम फैम जुबान में कहना नहीं चाहिए, या इंग्लिश में वर्ड है ना, कंप्लेसेंट है शायद वर्ड, कि अब हर चीज जो है बस हमारे पास है, बस खत्म। बस वो उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉट्स खेल लिए और वो कैच भी पकड़ लिया, और वो कैच ऐसा आउटस्टैंडिंग था हेड का कि वो उसका मतलब क्या तारीफ से करते हैं। और पहले एक दिन आप पहले 2 ओवर में देखें उनकी फील्डिंग क्या थी।
ग्राउंड फील्डिंग तो अमेजिंग थी, ऐसी स्लाइडें डाइवें मार मार के वो चौके रोक रहे थे। तो हर लिहाज से उन्होंने जो है भारत की टीम को आउट क्लास कर दिया। और कल का दिन जो है मेरे ख्याल से 100 की मना रहे होंगे, वो पार्टी वार्टी अरेंज होगी सारी, मगर वो सब रह गई, इधर ही भिजवा दें, उनका भी सामान बिल्कुल। चोरी। ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग्स ने, मेरा ख्याल है, आई एम ऑब्वियसली यू आर द एक्सपर्ट, कोई 25-30 रन तो बचाए होंगे जो उनकी फील्डिंग थी। चौका तो वो बनने दे ही नहीं रहे थे ना। मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सेप्शनल फील्डिंग। और सबसे बड़ी बात यह कि उस माहौल में फील्डिंग करना और परफॉर्म करना जिसमें पूरा का पूरा क्राउड आपके लिए एक ताली बजाने को तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा भट्टी साहब, जल्दी से ये बता दें, अब हमारी टीम वापस आई तो उसमें बहुत सी चीजें, और कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, मतलब 1000 बातें होना स्टार्ट होगी, इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट होगी इंडिया की टीम के साथ आफ्टर नॉट विनिंग द फाइनल डे पे। इंडियन मीडिया व्हेन दे पोस्टमार्टम होते, तो वो ना, तो थोड़ा सा हम भी कर लेते हैं, उनके साथ भी ये होगा, या फिर ये दे डोंट रियली डिजर्व इट, बस लास्ट में आके उनको धचका लगा, बाकी तो ठीक जा रहे रख रहे हैं, या फिर उसी तरह चढ़ दौड़े हैं टीम पे? भट्टी साहब, आप तो जानते हैं, इंडियन मीडिया को बताएं। देखें, कल रात थोड़ी बहुत वहां पर लेदे हुई है, मीडिया ने थोड़ा टीम को लताड़ा है, लेकिन जाहिर है इंडिया की टीम टूर्नामेंट अच्छा खेलती आ रही है, 10 मैच जीते, फाइनल में जाके चौक करके हार गए, और मेरा ख्याल 4 से 5 दिन का गैप है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। अब T20 सीरीज शुरू होने वाली है, तो मेरा ख्याल सारा फोकस वहां चला जाएगा, और इंडिया कोशिश करेगा कि ये फाइनल का जो बदला है वो 5 T20 सीरीज के मैचेस हैं वो ऑस्ट्रेलिया से जीते। उसमें हालांकि पैट कमिंस नहीं है, 5 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के वापस जा रहे हैं, 5 ऑस्ट्रेलिया से नए प्लेयर आ रहे हैं, लेकिन अब इंडिया का फोकस जो होगा उस T20 सीरीज पे होगा कि किसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हराए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम में कल एक चीज आप देखें, उन्होंने शॉर्ट पिच बॉलिंग के साथ इंडियन बैट्समैनों को जिस तरह प्रेशर में रखा, मेरे ख्याल में वही एक ऐसा पॉइंट था जहां पर उन्होंने संभलने नहीं दिया। वो पूरी हर बैट्समैन के लिए प्लानिंग करके आए हुए थे, कैचेज आउटस्टैंडिंग लिए, फील्डिंग उनकी बहुत जबरदस्त थी, लेकिन बॉलिंग की तारीफ करना भी ज्यादती होगी। 7-8 बॉलर जो है वो पैट कमिंस ने आजमाए, लेकिन जो शॉर्ट पिच बॉलिंग थी उसमें इंडियन बैट्समैन जो थे, हालांकि पिच इंडिया ने अपने मतलब की बनाई थी, सारा टूर्नामेंट इंडिया ने अपने डिजाइन किया था, लेकिन ये डिजाइन जो था यहाँ पर फेल हो गया उनका कि फाइनल मैन हैज द प्लान्स एंड गॉड हैज द प्लान्स। देखिए भाई, और यही हुआ यहाँ पे भी, ऐसा लग रहा है। थैंक यू भट्टी साहब, थैंक यू। सिखो, आपको चॉकलेट्स मिल जाएंगी, आप ये दुआ करें कि मेरा इसका बैग मिल जाए प्लीज, सारे मिलके हाथ उठाएं। टैग भिजवा दो, मैं ढूंढवा देता हूं टैग। मैं आपको एक्चुअली मैंने कंप्लेंट फाइल की है, मैं आपको भेज रहा हूं। इफ यू नो समबडी एट द एयरपोर्ट, जस्ट हेल्प मी विद इट। चाबियां भी भिजवा दो। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके जी, थैंक यू सिकंदर, थैंक यू भट्टी साहब।